रात का समय था। घड़ी ने अभी अभी 11 बजने का इशारा किया था। नेशनल हाईवे पर फैली घनी धुंध और काली रात ने चारों तरफ ऐसा सन्नाटा फैला रखा था जैसे जमीन पर मौत उतर आई हो। कुछ ही दूरी पर एक पुरानी प्राइवेट बस धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसकी हेडलाइट्स धुंध को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बस पुरानी थी, उसके इंजन से अजीब सी घरघराहट निकल रही थी। कभी अचानक तेज आवाज, कभी खड़खड़ाहट, जैसे वो भी किसी अदृश्य बोझ को ढोते ढोते थक चुकी हो। इस बस का नंबर प्लेट भी आधा टूटा हुआ था। अंदर लगभग 8 यात्री बैठे थे। ज्यादातर लोग चुपचाप अपनी सीट पर सिर झुकाए नींद लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके चेहरे पर एक अजीब बेचैनी साफ झलक रही थी। शायद ये बेचैनी उस सुनसान रास्ते की थी, शायद उस पुरानी बस की हालत देखकर, या शायद उस खामोशी की वजह से जो अंदर पसरी हुई थी। ड्राइवर एक दुबला पतला आदमी था। उसकी आंखें गहरी और अजीब सी लग रही थी। उसने पूरे रास्ते अब तक एक भी शब्द नहीं बोला था, सिर्फ सामने देखता जा रहा था। कंडक्टर नाम की कोई चीज इस बस में नहीं थी। पीछे की तरफ एक कोने में एक बुजुर्ग यात्री बैठे थे। उनके सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा बता रहा था कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, लेकिन उनकी आंखें लगातार बाहर अंधेरे में टिकी हुई थी, जैसे उन्हें किसी चीज का इंतजार हो। बस धीरे धीरे हाईवे पर बढ़ रही थी। रास्ते में कहीं कहीं पेड़ सड़क के किनारे झुके हुए थे और हवा में ठंडी नमी की गंध फैल रही थी। यात्रियों ने महसूस किया कि कुछ अलग हो रहा है, जैसे सड़क के किनारे से कोई उनका पीछा कर रहा हो। एक युवा यात्री ने धीरे से कहा, किसी को ऐसा महसूस हुआ कि कोई हमें देख रहा है। सबने चारों ओर देखा, लेकिन बस के भीतर कोई नहीं था। केवल इंजन की घरघराहट, धुंध में लिपटी सड़क और हेडलाइट्स की फीकी रोशनी थी। अचानक बस के पीछे से तेज हवा का झोंका आया और बस झटके के साथ हिल गई। सीटें अपने आप हिलने लगी। एक महिला यात्री ने चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुला। ठंडी हवा के झोंके ने यात्रियों को कांपने पर मजबूर कर दिया। बुजुर्ग यात्री ने धीमे स्वर में कहा, जो इस बस में बैठता है कभी लौट कर नहीं आता। युवक ने ताज्जुब से पूछा, आप क्या? लेकिन बुजुर्ग यात्री ने सिर हिलाया और चुप हो गए। उनके चेहरे पर भय और अनुभव दोनों का मिश्रण साफ नजर आ रहा था। बस अब और तेजी से दौड़ रही थी। ड्राइवर की आंखों में अजीब चमक थी, जैसे उनमें इंसानियत की कोई किरण बची ही न हो। यात्रियों ने महसूस किया कि बस की गति बढ़ती जा रही है, लेकिन ड्राइवर ने न कभी ब्रेक लगाया, न ही किसी से कुछ कहा। पीछे की सीट पर बैठा एक लड़का कांप रहा था। उसने देखा कि सीटें अपने आप हिल रही हैं और किसी अदृश्य सवार के हाथों की आहट सुनाई दे रही थी। अचानक बुजुर्ग यात्री उठ खड़े हुए और कहा, तुम लोग ध्यान से सुनो। इस बस का नाम है मौत वाली बस। जो भी इसमें चढ़ता है उसका कोई पता नहीं चलता। युवक ने हंसी में जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी गले में अटक गई। तभी अचानक बस की रोशनी बुझ गई और पूरी बस अंधेरे में डूब गई। बस अब पुल की तरफ बढ़ रही थी। बाहर का दृश्य धुंध और काली रात में विलीन हो रहा था। यात्रियों के दिल की धड़कनें तेज हो गई। हर किसी को लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। बुजुर्ग यात्री अपने कोने में खड़े हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, तुम लोग जो देख रहे हो वो शुरुआत है, असली डर अभी शुरू होने वाला है। युवक ने डरते हुए पूछा, क्यों? क्या हमें कुछ होगा? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। इस बस में जो भी रात 11 बजे चढ़ता है वो कभी वापस नहीं लौटता। ये बस सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन आत्माओं के लिए भी आती है जो अभी इस बस में है। बस पुल पर पहुंची। पुल के नीचे गहरी खाई थी और धुंध ने उसे और भी डरावना बना दिया। अचानक बस के इंजन की आवाज बदल गई। वो धुंधली घरघराहट से अब एक भयानक दहाड़ में बदल गई,
यात्रियों ने देखा कि ड्राइवर का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई थी और चेहरे का रंग पीला और सूखा लग रहा था। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी, लेकिन उसके होंठ हिले तक नहीं। पीछे की सीट पर बैठे युवक ने देखा कि सीटें अपने आप हिल रही है। किसी अदृश्य शक्ति ने धीरे धीरे सीटें हिलानी शुरू कर दी थी। वो लड़का चिल्लाया, बस रुको, मुझे नहीं चाहिए ये सब। लेकिन बस ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। जैसे ही बस पुल पर पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया और तेज हवा का झोंका यात्रियों के चेहरे पर पड़ा। एक महिला यात्री कांप गई। उसने देखा कि उसके सामने की सीट पर कोई बैठा है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। बुजुर्ग यात्री ने गंभीर आवाज में कहा, यह बस तुम्हें अपने साथ खींचेगी। जो लोग डर के मारे इस बस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वे और जल्दी खो जाएंगे। युवक ने हिम्मत जुटाई और बुजुर्ग की तरफ देखा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? बुजुर्ग ने धीरे से कहा, बस में ध्यान रखना। जो हो रहा है उसे देखो, महसूस करो, लेकिन डर कर प्रतिक्रिया मत दो। यही बस का नियम है। बस पुल के बीच में रुक गई। धुंध इतनी घनी थी कि नीचे खाई का कोई पता नहीं चल रहा था। तभी यात्रियों ने देखा कि सीटें धीरे धीरे खाली हो रही है। हर यात्री का ध्यान एक अदृश्य साया की तरफ गया। धीरे धीरे सभी यात्री गायब होने लगे। कोई चिल्ला नहीं सकता था, कोई भाग नहीं सकता था। बस की खामोशी में सिर्फ हवा की सरसराहट और इंजन की गूंज बची थी। बस अब बिल्कुल खाली हो गई थी। केवल बुजुर्ग यात्री और ड्राइवर रह गए थे। बुजुर्ग ने देखा कि ड्राइवर की लाल आंखें अब पूरी तरह चमक रही थी। उसने अपने आप से कहा, अब बस का असली रूप सामने आने वाला है। जैसे ही वो बुजुर्ग ने ये कहा, बस की दीवारों पर खून के छींटे दिखाई देने लगे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ये खून कहां से आया। बस के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। यात्रियों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बुजुर्ग ने धीमे स्वर में कहा, इस बस की आत्मा वर्षों से फंसी हुई है। जो भी इसमें आता है वो कभी वापस नहीं लौटता। हर साल इसी दिन ये बस दिखाई देती है और नए यात्रियों को अपने साथ खींचती है। ड्राइवर ने अचानक अपना चेहरा पूरी तरह बदल दिया। उसका चेहरा अब मानव नहीं रहा, बल्कि किसी भूतिया प्राणी जैसा दिखने लगा। उसकी लाल आंखों से आग निकलती हुई लग रही थी। बुजुर्ग ने देखा कि बस की सीटें अपने आप हिल रही है। हवा में एक अजीब फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। किसी की आवाज नहीं, लेकिन शब्द साफ सुनाई दे रहे थे, तुम हमारे साथ चलोगे। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। वो जानता था कि अब समय आ गया है बस के रहस्य का सामना करने का। जैसे ही बस पुल पार कर रही थी, बुजुर्ग यात्री ने देखा कि सड़क का दृश्य बदल रहा है। अब आसपास कोई हाईवे नहीं, बल्कि घना जंगल और अजीब आकार की पेड़ पौधे थे। धुंध और भी गहरी हो गई थी। बस की गति बढ़ गई। ड्राइवर ने बस को तेजी से घुमाया और अचानक सब कुछ ठहर गया। बस का इंजन अचानक बंद हो गया। अंधेरा इतना घना था कि यात्री अपनी हथेलियों को भी नहीं देख सकते थे। बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से प्रार्थना करने लगा। तभी उसने महसूस किया कि बस में कोई और नहीं है, कोई सवार नहीं, बस खाली है। लेकिन ड्राइवर की लाल आंखें अब भी चमक रही थी। बुजुर्ग ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा, ये बस सिर्फ एक वाहन नहीं, ये एक जिंदा श्राप है जो हर साल नए लोगों को अपने साथ खींचता है। बस की घंटी अचानक बज उठी। धुंध में एक आवाज गूंजी, अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। बुजुर्ग ने देखा कि बस अब धीरे धीरे गायब होने लगी। बस के अंदर की ठंडी हवा, लाल आंखें और खून की छींटे, सब कुछ धुंध में मिल गया। और जैसे ही आखिरी झलक गया, बस पूरी तरह अदृश्य हो गई। यात्रियों का डर, उनकी चीखें और उनका गायब होना, सब कुछ बस की यादों में रह गया। और बुजुर्ग यात्री अकेले ही खड़े थे, जानते हुए कि अगले साल फिर वही बस दिखाई देगी और फिर कोई नई आत्मा इसके जाल में फंस जाएगी। अगले दिन सुबह का समय था। धुंध अब हल्की हो चुकी थी,
लेकिन हाईवे पर अभी भी अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। वही पुरानी बस जो रात के अंधेरे में किसी रहस्यमयी शराब की तरह घूमती रही थी, अब पार्किंग एरिया में खड़ी थी। पुलिस और कुछ ग्रामीण बस के पास इकट्ठे थे। कोई भी इसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। केवल बुजुर्ग यात्री, जिसने पिछली रात का सामना किया था, अब अपने घर लौट आया था। लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी डर और चिंता का मिश्रण साफ था। कुछ लोग कह रहे थे, ये बस रात को घूमती है, जो इसमें चढ़ता है उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन इस दिन हाईवे पर कुछ नए यात्री अपनी यात्रा के लिए तैयार थे। ये लोग अंधेरे और खतरनाक धुंध से अनजान थे। एक युवा जोड़ा, आरव और नीहा, हाईवे पर पैदल चल रहे थे क्योंकि उनकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। उन्होंने देखा कि एक पुरानी बस धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। आरव ने कहा, इतनी पुरानी बस? ये तो किसी फिल्म में लगती है। नेहा ने डरते हुए कहा, हम इससे दूर रहें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन बस उनके करीब आई। ड्राइवर की लाल आंखें अभी भी चमक रही थी। वो कुछ बोलता नहीं, बस सड़क पर लगातार बढ़ता जा रहा था। युवकों ने देखा कि बस की सीटें धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे किसी ने अंदर किसी को बैठा दिया हो। आरव ने जोर से कहा, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन नीहा ने जोर देकर कहा, आरव, देखो, ये बस हमें रोक रही है। युवकों ने बस की तरफ देखा और अचानक महसूस किया कि उनकी सारी हिम्मत गायब हो गई है। बस के अंदर का अंधेरा और लाल आंखों का चमकता रूप उनके दिमाग में डर की लकीरें खींच रहा था। बुजुर्ग यात्री, जो पास के पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, सब कुछ देख रहा था। उसने खुद से कहा, ये बस फिर से काम शुरू कर चुकी है। जो भी इसमें चढ़ेगा वो कभी लौट कर नहीं आएगा। बस धीरे धीरे उनके पास रुक गई। दरवाजा अपने आप खुला। आरव और नीहा चौंक गए। धुंध और अंधेरे में बस का दरवाजा ऐसे खुला था जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे खोला हो। नीहा ने कहा, हम नहीं चढ़ेंगे। लेकिन बस के अंदर एक आवाज गूंजी, चढ़ो या तुम्हें खोजते रहना पड़ेगा। युवकों ने देखा कि सीटें खाली नहीं थी। उन सीटों पर धुंध में कुछ सवार प्रतीत हो रहे थे। उनके चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें लाल चमक रही थी। आरव ने हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, हमें बस में जाना ही होगा, नहीं तो हमारी जान खतरे में है। नेहा ने डरते हुए सिर हिलाया। वो जानती थी कि जो कुछ भी होने वाला है उसे रोकना अब संभव नहीं था। बस के अंदर प्रवेश करते ही हवा का तापमान अचानक गिर गया। हर सांस में ठंड और डर महसूस हो रहा था। पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव और नीहा दोनों अब कैद महसूस कर रहे थे। बुजुर्ग यात्री ने पेड़ की छाया से देखा। उसकी आंखें लाल हो गई। वो जानता था कि अब बस के भीतर जो कुछ भी होगा उसे रोकना मुश्किल है। बस का इंजन फिर से घरघराहट करने लगा। ड्राइवर ने बिना मुड़े बस को हाईवे पर तेज गति से दौड़ा दिया। यात्रियों को महसूस हुआ कि बस अब केवल सड़क नहीं, बल्कि अजीब सी रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। सीटों के चारों ओर धुंध में भूतिया आकृतियां दिखाई देने लगी। कुछ आकृतियां इतनी भयानक थी कि आरव और नीहा डर के मारे चीखने लगे। बुजुर्ग यात्री ने धीमे स्वर में कहा, तुमने सोचा था कि बस केवल वाहन है? नहीं, ये बस जिंदा है। इसमें जो भी आता है वो बस के श्राप का हिस्सा बन जाता है। बस अब घने जंगलों के रास्ते पर बढ़ रही थी। ड्राइवर की लाल आंखें लगातार चमक रही थी। आरव और नीहा दोनों डर और भ्रम के बीच फंसे हुए थे। अचानक बस रुक गई। धुंध इतनी घनी हो गई कि बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। पीछे की सीटों से आवाजें आने लगी। कोई फुसफुसा रहा था, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम हमारे साथ चलोगे। आरव ने हिम्मत जुटाई और नीहा की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि बस के भीतर अदृश्य हाथ सीटों को हिला रहे थे। नीहा ने डरते हुए कहा, हमें यहां से भागना होगा। लेकिन बुजुर्ग यात्री ने पेड़ की छाया से कहा, भागना व्यर्थ है। बस का नियम है, जो इसमें चढ़ता है
उसे पूरी रात भटकना ही है। युवकों ने महसूस किया कि बस अब पुल की ओर बढ़ रही है। वही पुल, वही खाई, वही अजीब धुंध। बस का इंजन जैसे दहाड़ रहा हो और आसपास की दुनिया गायब होती जा रही थी। सीटें अब धीरे धीरे खाली हो रही थी। उनमें बैठी आकृतियां धीरे धीरे गायब हो रही थी। लेकिन बस के अंदर का डर, लाल आंखें और भूतिया फुसफुसाहटें अब भी मौजूद थी। बस अब पुल के करीब पहुंच रही थी। नीचे गहरी खाई थी, जिसे देखकर आरव और नेहा का दिल धड़क रहा था। धुंध अब और भी घनी हो गई थी और हर चीज जैसे धुंध में खो रही थी। ड्राइवर की लाल आंखें लगातार चमक रही थी। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रह गया था। ये अब किसी भूतिया प्राणी जैसा दिख रहा था। उसकी आंखों में आग और मृतक, आत्माओं का डर दोनों झलक रहा था। आरव ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़कर कहा, हमें बस से बाहर निकलना होगा अब। लेकिन नेहा ने कांपते हुए कहा, देखो, दरवाजा अब नहीं खुल रहा। हम फंस गए हैं। बस ने पुल पर धीरे धीरे रुकने का नाम नहीं लिया। उसकी हर आवाज अब जैसे भूतों की हंसी में बदल गई थी। पीछे की सीटों पर भूतिया आकृतियां धीरे धीरे बढ़ रही थी। उनकी आंखें लाल और चमकदार थी और उनके हाथ धीरे धीरे यात्रियों की ओर बढ़ रहे थे। बुजुर्ग यात्री, जो अब बस के पास छिपा हुआ था, उसने देखा कि ये वही पुल था जहां 20 साल पहले बस का पहला हादसा हुआ था। वो हादसा जिसने कई लोगों की जान ले ली थी। उस हादसे में बस के यात्रियों का कोई पता नहीं चला था। बस कभी भी नहीं मिली और जो भी लोग उस हादसे की गवाही दे पाए, उनकी मानसिक स्थिति हमेशा टूट चुकी थी। बुजुर्ग ने खुद से कहा, ये बस वही है, वही श्राप और वही आत्माएं जो पिछले 20 साल से फंसी है। आरव और नेहा ने देखा कि बस की सीटें अचानक अपने आप हिल गई। किसी ने उन्हें पकड़ लिया, पर वहां कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वो महसूस कर सकते थे कि किसी अदृश्य शक्ति ने उनके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया था। नेहा ने चिल्लाया, हमें छोड़ो, हमें छोड़ो। लेकिन बस के भीतर गूंज उठी आवाज, तुम हमारे साथ चलोगे और कभी लौटकर नहीं आओगे। युवकों ने देखा कि बस के अंदर की हवा ठंडी और भारी हो गई। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हर सांस में उन्हें महसूस हो रहा था कि उनकी आत्माएं धीरे धीरे बस में फंस रही है। जैसे ही बस पुल पार कर रही थी, बुजुर्ग यात्री ने देखा कि सड़क का दृश्य बदल गया। अब आसपास कोई हाईवे नहीं, बल्कि घना जंगल और अजीब आकार के पेड़ पौधे थे। धुंध और भी गहरी हो गई थी। बस की गति बढ़ गई। ड्राइवर ने बस को तेजी से घुमाया और अचानक सब कुछ ठहर गया। बस का इंजन अचानक बंद हो गया। अंधेरा इतना घना था कि यात्री अपनी हथेलियों को भी नहीं देख सकते थे। बुजुर्ग ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से प्रार्थना करने लगा। तभी उसने महसूस किया कि बस में कोई और नहीं है, कोई सवार नहीं। बस खाली है, लेकिन ड्राइवर की लाल आंखें अब भी चमक रही थी। बुजुर्ग ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया होगा, ये बस सिर्फ एक वाहन नहीं, ये बस जिंदा है। इसमें जो भी आता है वो बस के श्राप का हिस्सा बन जाता है। हर साल नई आत्माओं को ये अपने साथ ले जाती है। बस की घंटी अचानक बज उठी। धुंध में एक आवाज गूंजी, अगली यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। बुजुर्ग यात्री ने देखा कि बस अब धीरे धीरे गायब होने लगी। बस के अंदर की ठंडी हवा, लाल आंखें और खून की छींटें, सब कुछ धुंध में मिल गया। और जैसे ही आखिरी झलक गया, बस पूरी तरह अदृश्य हो गई। आरव और नेहा अब पूरी तरह सदमे में थे। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। दोनों ने महसूस किया कि उनका सामना बस के श्राप और भूतिया शक्ति से हो चुका है। और बुजुर्ग यात्री जानते थे कि अगले साल फिर वही बस दिखाई देगी और फिर कोई नई आत्मा इसके जाल में फंसेगी।